नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ साइंस यानी विज्ञान का अर्थ। ये बीएड जो भी बच्चे बीएड के लिए, जो भी स्टूडेंट बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका जिनका साइंस का पोर्शन होगा उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस होता है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों में ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में व्हाट इज साइंस, ये साइंस क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, वैसे ही आते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं क्या होता है विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ हमेशा से विवादास्पद रहा है, यानी विज्ञान को हमेशा से लोगों ने क्या किया है, डॉट से विवाद से ही देखा है, यानी विवाद के रूप में लोग जानते हैं। इसका यानी एग्जैक्ट डिफिनीशन लोगों ने अभी तक नहीं निकल के आया है। अगर देने की कोशिश किया भी जाता है तो विज्ञान का जो अगला और भी पक्ष होता है वो छूट जाता है। लेकिन लोगों ने इसके अर्थ को बताने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल जानते ही नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने क्या है, इसको बताने का कोशिश किया है। जैसे कतिपय विचारकों ने इसे क्रमबद्ध ज्ञान का रूप में स्वीकार किया है, यानी कि जो कतिपय विचारक थे उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है क्रमबद्ध ज्ञान का रूप है। यानी जब हम क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। क्रमबद्ध यानी कि आप एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप जब आप जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रमबद्ध। उसके बाद है विज्ञान को हम विज्ञान की प्राप्ति सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान अनुभव पर आधारित अन्वेषणों के फलस्वरूप होती है। यानी आप सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव पर जो इन्वेंशन यानी नया नया खोज, नया नया हर समय क्या होता है, चेंज होते रहता है, जिसके कारण जो प्राप्ति होती है सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर हम बताए गए लोगों का निष्कर्ष या अर्थ निकाले तो हम विज्ञान को इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जो लोगों ने बताया है उसके अनुसार अगर हम विज्ञान का अर्थ निकालना चाहें तो हम विज्ञान का अर्थ निकाल सकते हैं, जो नीचे कुछ पॉइंट में समझाए गए हैं। पहला है विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित होता है। यानी विज्ञान का ज्ञान कैसा होता है, क्रमबद्ध होगा, संगठित होगा तथा सुव्यवस्थित होगा। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर करके पढ़ाई कर लें, उसको विज्ञान नहीं कहेंगे, बल्कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान होगा। अगला जो पॉइंट है वो है विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान में थ्योरी, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट आदि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। रिलेशन के बारे में, एक चीज़ कैसे दूसरे चीज़ को प्रभाव कर सकती है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान में पढ़ाई करते हैं। अगला है मस्तिष्क में तर्क तथा विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है। यानी जब आप विज्ञान को पढ़ते हैं तो क्या होता है, मस्तिष्क रीजनिंग के जैसा क्या करेगा, फंक्शन करेगा। कोई चीज़ कैसे हम सोच के नया रूप में ला सकते, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम दिया जाता है तो आप अपने अनुसार उसको सॉल्व करेंगे, साथ में वो परिणाम के रूप में भी आप उसमें पहुंच जाएंगे। यानी जब प्रॉब्लम दी जाती है तो कैसे सोच कर कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपको क्या होता है कि इसमें ऐसे करके आप में आदत विकसित होता है। अगला है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक है। यानी आगमनात्मक मतलब जो उदाहरण पहले उदाहरण फिर रोल जो होता है उसको आगमनात्मक कहती है। यानी तथा प्रयोग साइंस जो है, किसी भी चीज़ को प्रूफ देखते हैं आप थ्योरी वगैरह तो वो प्रूफ किया जाता है। एग्जाम्पल पहले हम समझाते हैं, ये समझ सकते हैं। और तथा सारे में देखिएगा कुछ मोस्टली जो होता है वो क्या होता है, प्रायोगिक होता है। यानी आगमनात्मक तथा प्रायोगिक होता है। अगला है मस्तिष्क का विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। यानी जब आप विज्ञान को पढ़ते हैं, नई नई चीज़ सीखते हैं तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को हमेशा क्या होता है, एक ट्रेनिंग मिलता है। हमेशा भी हमारा दिमाग क्या होता है, नए नए चीज़ों को सीखता है। तो आप विज्ञान पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके
दिमाग को भी प्रशिक्षण मिलेगा। अगला है विज्ञान में माप, तौल तथा दिशा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ये तो आपको पता है कि विज्ञान में क्या क्या पढ़ाई होता है। विज्ञान में क्या होता है, माप तौल, किसी चीज़ के बारे में, दिशा के बारे में, मात्रा के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक विज्ञान विषय में पढ़ाई करते हैं। अगला है इसकी प्रक्रिया प्रेक्षण एवं प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, प्रयोग के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होता है, प्रूफ होता है। उसके बाद ही क्या होता है, आपको प्रक्रिया का थ्योरी या फिर आर्टिकल बनता है। यानी ये क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रयोग के बेसिस पे होता है। तो आज हम लोग ने देखा कि कैसे विज्ञान अपने को अर्थ लिए हुए बैठा है, यानी विज्ञान से विषय नहीं, इसका अर्थ भी है। और ये हमेशा से फर्स्ट या सेकंड ईयर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।